जय हिंद दोस्तों। पूर्व सैनिकों ने खाई कसम, अब संसद नहीं सीधा संसदों का घर में करूंगा घेराव और वन रैंक वन पेंशन की जो विसंगतियां उनके लिए डालूंगा दबाव। 1 तारीख का यदि वो काला दिन है तो उसको भी हम काला दिन रखेंगे और रेल रोको आंदोलन का दूंगा साथ। हाँ जी दोस्तों, एक ऐसा सैनिक संगठन, एक ऐसा स्टेट हिमाचल प्रदेश जहां के पूर्व जितने सैनिक संगठन है एकजुट होकर के हमेशा कहीं भी अगुवाई न करते हो, लेकिन अपने स्टेट से निकल कर दिल्ली तक, रेवाड़ी तक, रामलीला मैदान तक। सबसे पहले तो मैं आप लोग यहाँ पर एक्चुअली जो आज मीटिंग हम लोग कर रहे हैं वो है वन रैंक वन पेंशन के ऊपर। हमारी बहुत सी उसमें विसंगतियाँ डेवलप हुई हैं जो कि हम 20 फरवरी से लगातार जंतर मंतर में और भूख हड़ताल पूरे देश में कर रहे हैं, मेमोरेंडम दे रहे हैं एमपी के माध्यम से, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के माध्यम से, लेकिन अभी तक कोई भी हमारी बात को सुन नहीं रहा है। तो हमारे एक ग्रुप ने जो कि साबका सैनिक संघर्ष समिति है, उन्होंने जो है एक आह्वान किया हुआ है कि हम लोगों ने 1 तारीख को जो नया साल शुरू होगा उसमें ब्लैक डे ऑब्जर्व करना है। और उसके साथ ही उन्होंने कई जगहों में जो है 11 में बोल रहे थे, लेकिन पहले जो है अभी पूरे इलाके पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने ट्रेन को अब्रप्ट करना है। उसके बारे में बताएंगे नहीं पहले, लेकिन ट्रेन सर्विसेज को सस्पेंड करना है ताकि गवर्नमेंट के पास जो है इस बात को पहुंचाया जाए कि जो भूतपूर्व सैनिक हैं जो आज से कुछ समय पहले सरहदों की रक्षा कर रहे थे, आज जो हैं वो धक्के खा रहे हैं सड़कों पे, कभी नारे लगा रहे हैं, कभी ठंडी में इधर उधर घूम रहे हैं बुजुर्ग लोग हमारे। तो गवर्नमेंट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। जंतर मंतर पर सबका साथ देने के लिए तैयार है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हमें 28 लाख लोगों की चिंता है। और अभी आप सुनिए कैप्टन जगदीश चंद्र वर्मा का स्टेटमेंट सुनिए और वहां का पूरा न्यूज पेपर, आज वहां की पूरी मीडिया कवरेज देती है। मैं आपको एक एक न्यूज दिखा रहा हूं। लगेगा कि एक संगठन है जो ग्राउंड लेवल पर अपनी एक स्वच्छ आइडियोलॉजी के साथ काम करता है और उसको तवज्जो मिलता है। और ये कैप्टन जगदीश वर्मा साहब है, इन्होंने 25 तारीख को सभी सैनिक संगठनों को एक करने का भरसक प्रयास किया है और वो लगातार प्रयास जारी रखेंगे। उन्होंने कहा है कि हम लगातार प्रयास जारी रख रहे हैं और सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए जो भी जतन, जो भी तंत्र मंत्र करने हम उसके लिए तैयार हैं। हम सबका साथ देना चाहते हैं क्योंकि आज हमारी यानी समझ सकते हो अस्मिता का सवाल है। यानी सरकार हमारी तरफ देख नहीं रही है, सुन नहीं रही है, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। जहां तक उन्होंने बोला, हमने मंत्रियों के घर जाकर 3-3 बार ज्ञापन दिए हैं, वादा किया है, चाय पानी खिलाया, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जरा इनके भाषण सुनिए और जो पेपर में निकला है, पूर्व सैनिकों का ऐलान, एकजुट हो जाओ, विसंगतियों को दूर करने के लिए करना होगा संघर्ष। कैप्टन जगदीश चंद्र वर्मा, संसदों का घेराव करेंगे पूर्व सैनिक। संयुक्त मोर्चा के पूर्व सैनिकों ने हमीरपुर में की बैठक, वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियां दूर करने के लिए उठाई आवाज। ओआरओपी 2 की विसंगतियां दूर न करने पर आक्रोश, बैठक में जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन में सहयोग का लिया निर्णय। हाँ जी दोस्तों, ये आप न्यूज के आर्टिकल सुन सकते हो और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया है उसके लिए। दोस्तों, ये जगने का समय है, ये राजनीति का समय नहीं है। बहुत सारे लोगों के मैं ग्रुप में जुड़ा हूं, बड़े अलग तरीके की बातें करते हैं, रजाई में से बैठ करके अपना मोबाइल चला रहे होते हैं। जो संगठन जमीन के ऊपर है, ग्राउंड के ऊपर है, आप सुनिए 1 तारीख को रेल रोको का जो आह्वान किया है, आप सुनिए वो कि सर्दी में जाके निकल के सबका सैनिक संघर्ष कमेटी इसको आगे आई है, वो वचनबद्ध हो चुकी है। कहीं न किसी न किसी तरीके से वो संघर्ष करेगी, चाहे कितना भी पुलिस बल रोके। जैसे कि दिल्ली नहीं तो संधू में किया था, कहीं न कहीं जाके करेंगे। लेकिन रात भर जो कितने बुजुर्ग सैनिक हैं और हमारे वो खुद के लिए नहीं है, आज पूरे सभी सैनिकों के लिए कर रहे हैं, तो क्या इसमें बुरा है? हम उसके ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है और ये सैनिकों के लिए शोभा नहीं देता। बात सही है, शोभा नहीं देता तो सैनिकों ने के लिए क्या स्टार्टिंग में ऐसा किया था? मैं उनको जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने तो पूरे प्रयास हाथ जोड़ करके किए, ज्ञापन के जरिए दिए, रामलीला मैदान में प्रयोग हो गए, रेवाड़ी में हो गए, दिल्ली में हो गए, प्रधानमंत्री आवास की घेरा हो गए, तो अब आप आके क्या करोगे? एक तो ये बात है। एक्चुअली इलेक्शन के बारे में ऐसा है कि अभी लगता है कि हम लोग अभी उतने यूनाइट नहीं हैं जितने होना चाहिए। उसका परिणाम ये है कि जंतर मंतर में बहुत कम लोग जा रहे हैं। दूसरी बात है कि राजस्थान के सीकर ज़िले से या कौन से ज़िले से एक लेफ्टिनेंट कर्नल जयवर्धन राठौर जी थे, तो उनको वहाँ से इलेक्शन जब लड़ाया तो वो जीत गए का मतलब है कि वी आर नॉट यूनाइट। हम जो हैं जितने यूनाइट होने चाहिए, अगर वो हार जाते तो हम मानते कि वो हम लोग यूनाइट है। तो हम लोग
यूनाइट नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो अभी का जो समय है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं कि हम यूनिटी को बढ़ाएं, और डेफिनेटली हम जो है कोशिश करेंगे कि हमारे इस इलाके में भी जो हमीरपुर है, मंडी है, कांगड़ा है, और पूरे इलाके में हम जितने भी एमपीज़ हैं हमारे, उनको जो है उनके बरखिलाफ जाएं इलेक्शन में। अभी देखते हैं कितना कर हमारी सबकी सहमति बनती है। और सबसे ज़रूरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, वो ये है कि हम लोगों ने श्री अनुराग ठाकुर जी को 3 बार जो है मेमोरेंडम दिए, एक बार हमीरपुर में, दूसरी बार उनके घर में, और तीसरी बार एक दूसरी सभा में। उन्होंने पक्का आश्वासन दिया, लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट है, दुख की बात है कि उन्होंने भी कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया। बोलते रहे कि हम आपकी मीटिंग फैक्ट फिक्स करवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ने, लेकिन नथिंग हैज़ बीन डन सो फार। अभी तक वैसे ही है, किसी ने भी हमें, किसी अथॉरिटी ने ना जवाब दिया, ना कोई एक पीएन तक जंतर मंतर पे अभी तक नहीं भेजा है। हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पूरे प्रदेश में यूनाइट हों। हम लोगों की संख्या है तकरीबन 1,60,000 के आसपास यहाँ, और उसके बाद उनके परिवार भी हैं। तो डेफिनेटली they will have impact on the general election. अब कैसा, कौन सा जतन का आपने करना है? अरे कम से कम किसी का साथ नहीं देते तो उसकी लेग पुलिंग भी करने का आपको अधिकार नहीं है। आप अपना जो भी आपके मन में है वो रखिए, लेकिन ऐसा मत करिए कि दूसरे जब पढ़ते हैं, सुनते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। यानी आप समझ सकते हो, हम सब सैनिक हैं, हम जा नहीं सकते तो हम दूसरे से हौसला अफजाई कर सकते हैं, हम जहां है वहां से भी उनका समर्थन कर सकते हैं। जैसा लिखा है, जैसा इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, जरा सुनिए। उन्होंने कहा हम 1 तारीख को भी साथ देंगे, उसके बाद लगातार हम प्रयास करते रहेंगे एकजुट होने का, हम उसके बाद लगातार सांसदों का घेराव करेंगे। इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी स्पष्ट रूप से रखी है। किसी के, यदि आप इनसे सबक सीखिए, किसी को कहना है तो इस तरह प्लेटफॉर्म पे आइए, अपनी बात कहिए। उन्होंने कहा संयुक्त मोर्चा ऑफ एक्स सर्विसमैन JSUR की महत्वपूर्ण बैठक शुक्रवार को टाउन हॉल हमीरपुर में हुई। इसमें प्रदेश के सभी 12 जिलों से आए पूर्व सैनिकों ने भाग लिया। 100 से अधिक पूर्व सैनिक हमीरपुर में एकत्र हुए। आरओपीटीयू की विसंगतियों को दूर करवाने के लिए आवाज बुलंद की। बैठक की अध्यक्षता कैप्टन जगदीश चंद्र वर्मा सेवानिवृत्त ने की। इसमें लेफ्टिनेंट रमेश कुमार, कैप्टन सतीश चंद, कैप्टन करम जवान कैप्टन बालकराम शर्मा, लेफ्टिनेंट इंडियन नेवी SP शर्मा, सूबेदार राजू राम, कैप्टन सुनील सिंह ठाकुर, सूबेदार मेजर रोशनलाल चौहान, नायब सूबेदार अमृतलाल हवलदार, उधम सिंह आदि पूर्व सैनिकों ने भाग लिया। पूर्व सैनिकों ने आक्रोश जताया कि 20 फरवरी 2023 से जंतर मंतर पर आरओपी2 की विसंगतियों पर शांतियुत धरना चल रहे हैं। उन्होंने सरकार को ज्ञापन दिया है, भूख हड़ताल कर ली, रैली निकाल ली, रोष प्रकट कर लिया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया। सरकार बिल्कुल चुप है और सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की कमेटी का गठन किया है ताकि हम अपना पक्ष रख सकें। और उन्होंने कहा है कि जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन में सहयोग का भी बैठक में निर्णय लिया गया। पूर्व सैनिक जंतर मंतर पर पिछले 11 महीने से शांतियुत धरने पर बैठे हुए, उनका सहयोग करने के लिए हिमाचल प्रदेश के जिलों से भी छोटे-छोटे समूह बनाकर पूर्व सैनिक वहां जाकर उन्हें प्रोत्साहन देंगे तथा आंदोलन को और तीव्र गति से बढ़ाएंगे। क्या दोस्तों जबरदस्त निर्णय है। हमें इस निर्णय से सभी सैनिक संगठनों ने सबक लेना। कौन सी इसमें राजनीति की आपको लग रहा है? क्या लग रहा है? उन्होंने नहीं, कोई कूटनीति नहीं, कोई राजनीति नहीं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जाकर के हम उनका साथ देंगे, पूर्व सैनिकों का ऐलान, एकजुट हो जाओ। और उन्होंने वहां से ये भी कहा कि जो संसद नहीं सुनता है उसे कह दो चुनाव में वोट न मांगे। बैठक में उठे कई मुद्दे एकजुटता से निकलेगा हल। उन्होंने कहा है संसदों का घेराव किया जाएगा। काफी समय बीत गया, राज्यसभा लोकसभा के सांसदों को लिखित मेमोरेंडम देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए फैसला लिया गया कि उनके क्षेत्र में आने वाले सांसदों को काले झंडे दिखाएंगे, संसदों का घेराव करेंगे और जहां भी जो हमने चुनकर भेजा उनका विरोध करेंगे। 1 जनवरी से काला दिवस अभियान शुरू करेंगे। यानी एक एक चीज को इन्होंने सिलसिलेवार बताया कि हम किस तरीके से आगे हम अप्रोच करेंगे और अपने सैनिकों का साथ देंगे जो जमीन के ऊपर काम कर रहे हैं। और हम यहाँ से अपनी मुहिम अब हम संसद नहीं संसदों का करेंगे घेराव। धन्यवाद।